ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवाकं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदकं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो हि आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो
अंतः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ एकैव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे चरति प्राज्ञा त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुग नित्यं तैजसा प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञा त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तपर्यति विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वैदतु उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वैदतमुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। सो व्यष्टि और समष्टि दोनों ही वास्तव में एक दूसरे के, जब एक व्यष्टि है तो फिर समष्टि है। व्यष्टि के बिना समष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यष्टि को मिथ्या कह देता है तो उसके लिए समष्टि की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, है ना। अच्छा, कल मैंने हमसे निवेदन किया, जो विश्व है, जो वैश्वानर है, जो हिरण्यगर्भ है, जो तेजस है, जो प्राज्ञ है और ईश्वर है, वो तीनों तीन नाव में है। ध्यान आ रहा है ये रूपक? एक नाव में विश्व और वैश्वानर, दूसरे में हिरण्यगर्भ और तेजस, तीसरे में प्राज्ञ, और तीनों नाव एक नाव में हैं। वो नाव है किसकी? प्रणव की। और तीनों नाव उस नाव के अंतर्गत डूबनी चाहिए। ध्यान से रखना, ना तो विश्व बचे, ना तो वैश्वानर, ना तो हिरण्यगर्भ बचे, ना तो तेजस, ना तो प्राज्ञ बचे, हाँ, ना तो ईश्वर। बन गया ना? कल इस पर, और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि एक था स्थूल भूख और एक था सूक्ष्म भूख, है ना। कल सूक्ष्म प्रपंच की मैंने बात की। सूक्ष्म प्रपंच भी तीन प्रकार से हो सकता है ना। कल मैंने आपको बोला, भ्रम में भी स्थूल प्रपंच को देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म प्रपंच में मन का ही खेल है, इंद्रियों का खेल नहीं है। तो जो भ्रम था, ध्यान रखना, वो भी किसका था? मन का ही था। क्योंकि जिसको देखा उसकी स्मृति कहीं और है। इसको कल बोला था
परत्र पूर्वदृष्ट अवभासः। परत्र मैंने अत्र नहीं, कहाँ? परत्र पूर्वदृष्ट, पहले देखे हुए को कहीं और देखा, ये भी सूक्ष्म प्रपंच में आता है। ठीक है। जो स्मृति थी कल मैंने बोली थी प्रत्यभिज्ञा, वो भी थी सूक्ष्म प्रपंच में। हो गया। जैसे आंख बंद करके जो आपने देखा वो तो और जो तीसरी बची जो स्वप्न है वो तो है ही है। तो कल आपने देखी कि प्रतिभिज्ञा और एक शब्द मैंने आपको यूज किया भ्रम, है ना। इन दोनों के अंतर को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये भी सब किस में आते हैं? सूक्ष्म प्रपंच में ही आते हैं। तो कुल मिला के निवेदन ये हुआ कि ये तीनों डूबने चाहिए। जब ये तीनों डूबेंगे तो समष्टि भी डूबनी चाहिए। भक्ति भाव थोड़ा इससे अलग है। भक्ति भाव समष्टि को जीवित रखना चाहती है, व्यष्टि भाव को खत्म करना चाहती है। ठीक है ना। मैं उससे मिल जाऊं, ठीक है, मैं उससे मिल जाऊं, मैं उसी का ही हो जाऊं। हो गया ना कि नहीं हुआ? मतलब मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या है? वो जीवित है, बना ना। तो एक तरीके से समष्टि को उसने क्या किया? शेष करके तो रखा ही रखा। इन ब्रांडू के कहता है ना तो व्यष्टि रहेगी, ना तो ध्यान रखना इसका फल क्या होगा? फल क्या होगा? कल मैंने आपको वो श्रुति कोट की मांडुक्य की ही, प्रपंचोपशमे, प्रपंचोपशमः, हाँ आगे बोलो जी, शांतम शिवम अद्वैतम स आत्मा संविज्ञेयः। प्रपंचोपशम होने के बाद देखो ये जो अभी विधि बताई ये क्या हो गई? अब प्रपंचोपशम। उपशम मतलब लय हो गया। कौन? सब। ये सब होने के बाद प्रपंचोपशमः, तब बोले शांतम शिवम। जो शेष है वो कौन है? बोले वो शांति है। उस शांति को क्या कहते हैं? बोले शिव कहते हैं। उसी को अद्वैत कहते हैं। और वही ही आत्मा है, सह आत्मा। कौन? जो प्रपंचोपशम के बाद बचा सह आत्मा, बोले सह विज्ञेयः। उसी को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, है ना। ये आगे मंत्र में आया, ये इसकी क्या हो गई? फलश्रुति हो गई। ठीक है ना। आप जरा देखिए, जो कारिका है वो वास्तव में उपनिषद के मूल मंत्रों पर है। देखा आपने ना, मूल मंत्रों पर ही है। अब पहली और दूसरी कारिका में आपने देखा, पहली जो कारिका थी उसने बहिष्प्रज्ञ है, ये सब आपने देखा ना। बहिष्प्रज्ञ विभुर, जो बहिष्प्रज्ञ हैं उसको क्या कहते हैं? विश्व। जो अंतः प्रज्ञ हैं वो है तेजस। और जो घन प्रज्ञ है उसका नाम है प्राज्ञ। बोले ये तीनों एक ही हैं। पहली कारिका हो गई। दूसरी कारिका, इन तीनों को ही जागृत अवस्था में कैसे देखा जाए? हो गया। तो दक्षिणाक्ष मुखे विश्वो, है ना। क्रम से देखना है इसको। दक्षिण अक्ष में नेत्र में क्या देखा जा सकता है? विश्व को देखा जा सकता है। जागृत अवस्था में ही आंख बंद करने पर, ठीक है, तेजस को देखा जा सकता है। और कुछ भी स्थिति सामने नहीं है, घन प्रज्ञा, तब प्राज्ञ का भी अनुभव किया जा सकता है। हो गया ना।
तो ये हो गया। तो अब तीसरे श्लोक में देखो, आप दूसरी तरीके से बात कहते हैं, विश्वो ही स्थूल भुग नित्यम। देखो जी, अब प्रश्न था इसमें नित्य लगाने की क्या जरूरत थी? अगर ये लाइन भी कही जाती तो चल जाती। क्या चीज? विश्वो ही स्थूल भुग। मिलता है कि नहीं आपकी किताब में? मिला ही नहीं आपको? तीसरा पेज नंबर 37 है। विश्वो ही स्थूल भुग नित्यम। क्यों नित्य जोड़ दिया भाई? तो ये तो पक्की बात है कि विश्व जो हो वो स्थूल भुग है ना। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये है, विश्व स्थूल भुग नहीं है, ऐसा करके मत देखना। पकड़ में, जो स्थूल भोग है वो विश्व है। इधर से पकड़ना पूंछ इसकी आप, पकड़ में आता ना। विश्व स्थूल भोग है ऐसा, क्योंकि विश्व ही अभी क्या बन जाता है? बोलो जी, अभी सूक्ष्म बन जाएगा। तो इसलिए विश्व को नहीं पकड़ना है, पकड़ना किसको है? स्थूल भोग के कारण ही उसका नाम विश्व है। विश्व होने के कारण स्थूल भोग नहीं है। पकड़ में लाइन समझ में आ रही क्या कहना है? जरा शांति से समझना। विश्व है, हाँ, इसलिए ये गलत है। यस, पकड़ में आ रहा है? तो कितना अंतर हो गया दोनों में, समझ में बहुत अंतर है। वरना वो व्यक्ति चिंतन में आगे फंसेगा जिसने ऐसा बनाया कि जो विश्व है वो स्थूल भुग है, जो तेजस है वो सूक्ष्म भुग है, और जो प्राज्ञ है वो प्रविविक्त भुग। ये फंसेगा क्योंकि इसने अभी भी ठीक से नहीं समझा। नाम भोग के आधार पर बना है, भोगों के आधार पर नाम है, न कि नाम के आधार पर भोग। ये पंक्ति समझ में आती है मैंने क्या कहा? नाम के आधार पर भोग नहीं है, भोग के आधार पर नाम है, हुआ ना। अब अगर आप थोड़ा स्थूल और ग्रॉस लेवल में भी होंगे तो आपको लगेगा दोनों बात तो क्या है, लेकिन एक नहीं है, बहुत अंतर है। नाम के आधार पर वह भोग नहीं करता। तो पहले तो क्या रख दिया आपने? नाम, और फिर उसको क्या कराया? ये तो गलत बात हो गई। भोग का जैसा भोग, हाँ, वैसा नाम। जागृत अवस्था में ही सूक्ष्म भोग होगा तो फिर उसका नाम क्या पड़ गया? वरना हम और आप क्या समझ, जागृत अवस्था में उसका नाम क्या है? विश्व। तो हाँ, स्वप्न अवस्था में उसका नाम क्या है? अच्छा, अभी तो बोला गया कि जागृत अवस्था में ही स्वप्न अवस्था आपको दिखा दी, तो अब क्या करोगे आप? जागृत अवस्था में ही उसका नाम हमने आपको स्वप्न दिखा दिया, तो अब आप क्या नाम रखोगे उसका? क्यों रखोगे भाई तेजस? क्योंकि अवस्था कौन सी है? कंट्रोवर्सी हुई कि नहीं हुई? जागृत अवस्था में रहकर, ये मेरा प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था में रहकर कोई सूक्ष्म भोग करता है तो उसका नाम क्या होगा? अगर आप तेजस कहते हो तो अवस्था कौन सी है आपकी? और जागृत अवस्था में चेतन का नाम क्या था? तो आप विश्व बोलो उसको।
एकदम नहीं। तो यही में अवस्था के नाम पर मत बोलो कि इसका नाम ये है, भोग के आधार पर उसका नाम दिया जाए। यदि जागृत अवस्था में ही वो स्थूल भोग करता है तो उसका नाम क्या पड़ गया? विश्व। और जागृत अवस्था में रहकर, सरोजमा ध्यान इधर दो, इधर उधर हो रही हैं आप, चंचल हो रही हो, उनको देखने में क्या जा रहा है इधर उधर। जागृत अवस्था में रहकर स्थूल भोग किया जाता है तो उसका नाम विश्व है। लेकिन जागृत अवस्था में रहकर हाँ सूक्ष्म भोग किया जाता है तो उसका नाम विश्व नहीं है। अब उसका नाम क्या पड़ गया? तो तेजस क्यों डाला आपने? अवस्था तो आपकी कौन सी है? अवस्था तो तेजस है, तो नाम किस आधार पे दिया आपने? तो यही चीज तो लाइन कही जा रही है कि अवस्था के आधार पर नाम न दिया जाए, भोग के आधार पर नाम दिया जाए। आप समझ में आता है कितना अंतर हुआ? इसीलिए दूसरा श्लोक आपकी भूमिका बनाता है कि जागृत अवस्था में रहकर ही, इसलिए उसने वो तीनों चीजें आपको दिखा दी। दक्षिणाक्षि मुखे विश्वो, यही तो आया था। उन्मील ने, दूसरे कार्य का देखना भाई, इसीलिए मैंने इस कार्य पे इतना टाइम लिया। मनस्यंतस्तु तेजसः। अब जब ये मन से भोग कर रहा है किस अवस्था में? अच्छा, अरे स्वप्न में नहीं, सब उल्टा सीधा दिमाग हो रहा है आपका। जागृत अवस्था में ही भोग कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं चंचल हो रहे हैं आप। और चंचल इसलिए हो रहे हैं कि आप कुछ काम धाम करके आए होगे स्थूल का। हाँ मतलब ये शांत दिमाग रहे तो फिर वो चीज चलती है आगे। ये जिस अवस्था में आप बैठे हैं ये कौन सी अवस्था है? जागृत। आंख बंद करके आप पुरानी चीजों को देखते हैं। कल की कक्षा को आप आंख बंद करके याद करने की कोशिश करते हैं। कौन सी अवस्था है आपकी? अवस्था कौन सी है? भोग कौन सा हो रहा है? देखो मतलब जागृत अवस्था में रहकर स्थूल भोग ही नहीं, हाँ सूक्ष्म भोग भी हो सकता है। इसलिए जागृत अवस्था में रहते ही उसका नाम तेजस भी हो सकता है। आपने रट्टा क्या मारा अभी तक? देखो, आपने रट्टा क्या मारा अभी तक? जागृत अवस्था बोले विश्व, स्वप्न अवस्था बोले तेजस, सुषुप्ति अवस्था फंस गया, हो गया आप रट्टा मारो। इसीलिए दूसरे कारिकाकार ने कहा तीनों को मैं आपको एक ही अवस्था में दिखाता हूं। बात पकड़ में आ रही? तीनों को आपको जागृत अवस्था में ही मैं क्या करता हूं। तो फिर जो प्रविविक्त भूख जो भोग रहा था वो जागृत अवस्था में रहते ही उसका नाम क्या पड़ जाएगा? प्राज्ञ। जागृत अवस्था में यदि आप ब्लैंक हो गए तो आपका नाम क्या पड़ गया? प्राज्ञ। आप मन से किसी चीज को आंख बंद करके सोच रहे हैं तो क्या बन गए? तेजस। और इंद्रियों जरिए से आप भोग कर रहे हैं तो आपका क्या नाम पड़ गया? विश्व। वह किस अवस्था में? जागृत। आया ना? तो जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो ये है, अवस्था के आधार पर नहीं, भोग के आधार पर उसका नाम है। जैसा भोग वैसा नाम। जागृत अवस्था में कई बार व्यक्ति को कुछ भी समझ में, ऐसी स्थिति आती ना ब्लैंक में। हाँ ठीक है, हाँ
जब आप सुबह उठते हैं, देखना कभी कभी मैं कहाँ हूं। हाँ, तो ये जागृत में तेजस भी कभी कभी व्यक्ति बनता है। ज्यादातर तो कैसा रहता है, इंद्रियों से ही भोग करता है। ये तो जो साधक है और वो जो ज्ञानी, वो क्या कर रहा है, एक ही अवस्था में रहकर। जनरली तो जागृत अवस्था में व्यक्ति कैसा भोग करता है, स्थूल ही भोग। आप देखो, जागृत में रहकर दिन भर में आंख कितनी बार बंद करते हैं? जनरली आप सोचना, मजदूर, ड्राइवर, काम करने वाला, पूरी दुनिया, जब थक जाए तो एक अलग बात है, कुछ सोचना हो तो आंख। लेकिन जनरली सब क्या करता है, आंख मतलब एक ही इंद्रिय मत लेना आप, हाथ पैर नाक कान सभी इंद्रियों, तो पूरा व्यवहार किससे करता है? तो इसका मतलब तो वो क्या बना रहा ज्यादातर, स्थूलभोगी बना। आंख तो मैंने एक आपको उदाहरण दी, इंद्रियों से ही तो व्यवहार है जागृत अवस्था में। लेकिन जो उससे सटल है, देखो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है और जो शहर का कमिश्नर है, ठीक है, दो लोग हैं। इंद्रियों का उपयोग ज्यादा कौन करता है? उसकी तुलना में वो व्यक्ति क्या करता है, बोलो जी, कम करता है कि नहीं? जितना आपका जो लेवल है वो कैसा हो जाएगा, सूक्ष्म, उतना ही इंद्रियों से आप भोग करना क्या कर देंगे। तो किस लेवल पे आप चले जाएंगे, मन के लेवल पे। इसीलिए जो साधक है, जो ज्ञानी है, वो जब भी मिलता है तो अपनी आंख को क्या कर लेता है, बोलो जी। तो इंद्रियों से वो क्या होना चाहता है, तुरंत उपराम कहाँ जाना चाहता है, मन के लेवल। आ रहा है? हाँ, अभी ओम क्यों ला रही हो? भी पहले मनोराज्य है वो, मनोराज्य। मैंने अपने आप से क्या कर डाली, कल्पना की है। जब ध्यान में भी व्यक्ति बैठता है ज्यादातर, तो क्या सोचता है कि मेरे अंदर कोई विचार। यदि आपको उस समय ये भान बना हुआ है, क्या भान बना है, तो इसका मतलब आप अलर्ट हैं। पकड़ में आ रहा है? हाँ, अलर्ट हैं, अलर्ट। लेकिन ये स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ये उस समय आपको ये भान न हो, हाँ, कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने आपको रिपीट किया होगा, गुरुदेव इस स्टेटमेंट को कहते थे, मेडिटेशन में जिस क्षण मैंने ये सोचा कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं आ रहा है और मैं कैसा हूं, उसी क्षण आप क्या हो गए, ये भी एक विचार है और मैं इस विचार के प्रति कॉन्शियस हूं। हाँ, मैं उस विचार के प्रति कॉन्शियस हूं, क्या चीज की मेरे अंदर कोई विचार आने, बोलो जी। और जब आ जाता है तो साधक क्या करता है, द्वंद्व होता है, ठीक है, कि क्यों आया। तो एक्चुअली में जो इलाज करना चाहिए उसने वो इलाज आने दो, क्यों चिंता है भाई, आने दो। अब मन जितना पता है आप मना करोगे उतना ही वो क्या करेगा। इसीलिए बोलते हैं सहज रूप से बैठा जाए, जो चीज आती है उसको क्या कर दिया जाए, आने दिया जाए। अब इसको तो मैंने इसमें पढ़ाया, आप भूल गए सब, वेदांत सार में। आने देने पर ये भी ये हो सकता है कि जो आपने कभी घृणित काम ना सोचा वो आपके सामने आ जाए। कौन करते हुए, आप, ठीक है। जरा देखना, जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो इसको ध्यान से समझें, उसमें घबराना नहीं। आप आपके बैठते ही ऐसा अटैक होता है विचारों का,
तो पहले तो बड़ी हड़बड़ाहट में आते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे ही आप थोड़ा सेटल होते हैं तो ऐसे भोग, ऐसे विचार आते हैं जिससे आप खुद जागृत अवस्था में देखकर आंख बंद कर लो। कहां से आया? वेदांत सार कहता है अगर रोकने की कोशिश की तो आप तो हारोगे ही हारोगे, और आने वाली अवस्था के लिए भी आपने उसको क्या किया? जीवित किया। बोले फिर क्या करें? तो मैंने आपको बताया था वमन। जितनी उल्टी आ रही है उसको रोको नहीं, उसको क्या करने दो। है किसके शरीर की? आपके शरीर की। अब बोले ये तो मैंने खाया नहीं। कभी खाया होगा एक दो दिन में, तभी तो अंदर से आ रहा है। नहीं खाया होता तो कहां से आता? हो सकता है आपके पूर्व जन्म के कोई संस्कार हो, वो आपके, इसको बोलते हैं कषाय। क्या शब्द बोला था? कोई परेशानी नहीं, आने दो। कैसा भी चित्र दिखाना दिखाने दो। और आप तो क्या बन के बैठो पता है? चुपचाप साक्षी बन के बैठो। अगर आपने उनसे कुछ छेड़छाड़ चालू की, मैं तो साधु हूं, मेरे सामने कहां से आ गया, आप गए काम से आप। क्योंकि आप फिर कुछ क्या हो गए? आ रहा है, आने दो। जैसे ये चला जाएगा तो फिर कोई दूसरी वृत्ति भी क्या होगी? निकलने दो। कई बार साधक के इस अभ्यास करने से उसकी बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? निकलती हैं, और निकलने देना चाहिए। हम साधक होने के कारण बड़े अपने आप को सोचते हैं गंदी चीजें मेरे दिमाग में कैसे, कहाँ, अरे आएगी आएगी। इसमें चिंता की बात क्या है? आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। आप तो चुपचाप शांति से, ना तो सुखी ना तो दुखी, करके देखो आप। और जो करेगा उसी के ऊपर आक्रमण भी होगा, याद रखना। शुरुआत में नहीं होता है, जो करने बैठेगा उसके सामने ये सब आता है चित्त। अब देखो इतनी जल्दी आप विषय पर आने नहीं पाओगे मांडूकी के, याद रखना। क्योंकि ये पहले वाली जो ये थोक के भाव है ना, ये सब आपके क्या होंगे पता है? आंख बंद करते ही ये सब आपके ऊपर क्या करेंगे? आक्रमण करना प्रारंभ करेंगे। जब इनको आप फेस कर लेंगे तब अपने विषय पर क्या आएंगे? बोलो जी। तब जाके वो बनता है साधक, विषय पर क्या करता है? सोचता है। खैर मैं तो उस विषय पे आऊं। इसको बोलते हैं मनोराज्य। मनोराज्य का अर्थ है शांत बैठकर अच्छी अच्छी चीजों को, मैं तो साधक हूं, देखो मेरा मन कितना शांत है, इसी शांत मन से मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। अब थोड़े दिन में मेरा जो स्पिरिचुअल स्टेमिना है वो देखो बढ़ रहा है। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं ज्ञानी बनने वाला हूँ, मैं ज्ञानी बन गया। अब मैं जा रहा हूँ, लोग पैर छू रहे हैं, माला पहना रहे हैं, देखो मेरे सामने कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब कहाँ से चालू हुआ था ये? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी जो ये इसको शब्द मैंने क्या दिया? मनोराज्य। आपने इंद्रियों से नहीं भोग किया, भोग किससे किया? मन से। जिसने भोग किया उसका नाम क्या है? हो गया। आकाशे च हृदि, आकाश में कुछ भी नहीं रहता। एक स्थिति, तो आप तो मनोराज्य के लिए पहले ये बात खत्म हो गई। अब सोने के उठने के तुरंत बाद, सोने से उठने के तुरंत बाद चित्त 2 मिनट के लिए ऐसा होता है कि उसको कुछ ध्यान नहीं होता है कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री। सोच के देखो आप, सुषुप्ति में क्या है? सुषुप्ति में क्या भाव है? यदि ऐसी स्थिति, कौन सी? निर्विचार, कुछ भी नहीं पता है। और ये स्थिति ध्यान रखना, सुषुप्ति ज्यादा देर के लिए
पकड़ में आ रहा है? ये स्थिति ज्यादा देर के लिए आने वाली, कुछ भी आपको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कहां बैठा हूं। आप समझ लेना उस बीच में आप कहां चले गए, क्या बन गए? बोलो जी, प्राज्ञ। जिस समय चिंतन की कोई स्थिति नहीं है, ध्यान रखना ये कोई ज्ञान की स्थिति भी, ज्ञान की स्थिति में ये भान सदैव है, अहम ब्रह्म, अहम आत्मा, ये भान सदैव है। यहां तो ब्रह्म का भी भान नहीं है, पकड़ में आ रहा है? तो स्थिति कौन सी सिद्ध हो गई है? अच्छा आप देखो, एक पियक्कड़, एक भांग खाने वाला, जागृत अवस्था में रहकर उसने ये सब किया, ठीक है, और उसका दिमाग क्या हो गया एकदम से, अब आप क्या कहोगे? वो ये होता है, ध्यान रखना, इन सब पदार्थों से जो विचार की स्थिति वो क्या हो गई आपकी। तो आप सोचो एंजॉय किस चीज को करता है वो? अपनी निर्विचार स्थिति को एंजॉय करता है नशेड़ी। हाँ, भगवान ने इसीलिए कहा सुषुप्ति दे देता हूं, बट सुषुप्ति के लिए भी भगवान ने कहा कुछ आचरण होना चाहिए। मुफ्त की चीज के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपको वो भी नहीं लाइन लगानी है भाई। पियक्कड़ को भी तो सुषुप्ति दी गई कि नहीं दी गई, बट उसको वो सुषुप्ति भी नसीब क्यों? आपका दिन भर का आचरण ऐसा नहीं है कि आपको सुषुप्ति प्रदान, क्योंकि आपका जो दिन भर का जो भी रहा है वो सिस्टमेटिक नहीं था, ठीक है। तो आपकी रात की नींद क्या हो गई? बोलो जी, चली गई। तो जो ड्रग लेने वाला है, जो इसको पीने खाने वाला है, वो चाहता क्या है आप सोचो। अच्छा, वो सोना नहीं चाहता, याद रखना, सोना नहीं चाहता, याद रखना। वो ये चाहता है जो विचार की स्थिति चल रही है मेरे को, जो परेशान कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए कैसी अवस्था हो जाए? निर्विचार, और मैं जागृत रहूं। ये मत समझना कि कहां खाने वाला सो गया अब जगा है, सब पता है उसको, लेकिन उसके अंदर कोई स्वयं का विचार, बोलो जी, नहीं चल रहा है। और वो इस स्थिति को क्या कर रहा है? बोलो जी, तो कौन सी अवस्था हुई? बोलो जी, प्राज्ञ, निर्विचार की अवस्था। जिस समय आपको कुछ भी ना हो, ये ध्यान के समय में भी हो सकता है, ध्यान रखना। उस समय ये भान नहीं हो, अगर आपको ये भान बना है उस समय कि मेरे अंदर कोई विचार की अवस्था, तो समझ लो ये भी एक प्रकार का फिर तो विचार, फिर तो अब मन पे आ गए। भंगेड़ी को ये भी नहीं पता होता है, पता है? बात समझ में आ रही है क्या है? उसको तो आप मार भी लो, धक्का भी दे दो, कुछ नहीं समझ में आने वाला उसको, क्योंकि वो अपने इस शरीर में अभी स्थित है ही नहीं। कहां चला गया? मनोराज्य पर। आई बात समझ में? इसलिए जो उसका ट्रीटमेंट भी होता है ना, वो कहां पे डिस्टर्ब किया जाता है पता है? उसके मन को डिस्टर्ब किया जाता है। उससे ऐसी कोई बात कर दो, तब उसका मन धीरे से क्या होता है पता है? उखड़ना स्टार्ट करता है, धीरे 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 धीरे। खैर, तो मैं आपसे क्या जो वो पंक्ति थी वो ये थी, रट्टू सिद्धांत मत कर देना। रट्टू सिद्धांत क्या चीज? जागृत अवस्था विश्व, स्वप्नावस्था तेजस, सुषुप्ति बोले आ गया मांडूक्य। है क्या? बोले मांडूक्य में हो गया 3 मंत्र में क्लियर। अरे कुछ नहीं हुआ अभी, आती बात में तो जरा देखना क्या कहता है ये श्लोक। विश्व ही स्थूल भोग, जो स्थूल भोग है वह विश्व है। जो सदैव स्थूल भोग का भोग करता है, स्थूल का भोग करता है,
वह विश्व कहलाता है। भोग के आधार पर भोक्ता का नाम पड़ता है। आ गया? तैजसः मिल गया। वो कैसा भोग करेगा? सूक्ष्म भोग। ठीक है। प्रविविक्त भोग कौन सा भोग करेगा? आनंद, मतलब प्राज्ञ। हो गया। स्थूल भोग सूक्ष्म तेजस को ले लेना, और प्राज्ञ से क्या ले लेना? आनंद भोग, प्रविविक्त भोग। अच्छा, त्रिधा भोगम निभो, देखो यहां क्या कहा गया? भोक्ता को मत जानो, क्या कहा गया? 3 प्रकार के भोग हैं, 3 प्रकार के भोक्ता नहीं है। ध्यान से देखो शब्द क्या बोला गया। त्रिधा भोगम निबोधत, भोक्ता निबोधत नहीं। भोक्ता तो एक ही है, भोग 3 प्रकार के हैं, और 3 प्रकार के भोग हैं, इसलिए 3 प्रकार के भोक्ता है। पकड़ में आता है ना क्या कहती कारिका? त्रिधा भोगम निबोधत। अच्छा, व्यक्ति बोले भोग क्यों करता है? बोले तृप्ति प्राप्त करने के लिए। तृप्ति ना हो तो व्यक्ति भोग क्यों करे? बोले देखो, स्थूलम तपर्यते विश्वम, जो विश्व है ना वो तृप्त होता है कब? जब वो स्थूल भोगों का क्या करता है? भोग करता है। देखो, स्थूलम तपर्यते विश्वम प्रविविक्तम तु तेजसम, और तेजस कैसा है? प्रविविक्त। आ रहा है ना समझ में? अलग अलग करते जाना, एक क्लियर हो गया तो ये सब क्लियर चले होते जाएंगे अपना। ये देखो संतुष्ट होता है। अब आप विश्व को सूक्ष्म भोग कराओगे तो संतुष्ट नहीं होगा भैया। किसी को आप अगर उसके खाने का टेस्ट और क्या बोला जाए उस हिसाब का वो नहीं है, उसका स्टेमिना या जो भी कह लें स्टेटस, और आप उसको महंगी से महंगी भी चीज खाने को दे दो तो उसके लिए क्या है? वो व्यर्थ है। वो कहेगा क्या ले आए फालतू की चीजें। उसको क्या चाहिए? वो वही चाहिए जो वो क्या करता था। आपने सुना ना कि नहीं, हाँ, इसका नाम क्यों लेते हो सुबह? नहीं नहीं नहीं, उसको अच्छे भाव में कहो ना कि एक जो राज्य था ना, राजा, तो एक जो मछली बेचते थे वो, उन्होंने कुछ ऐसी भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ऐसा कुछ किया कि उनको राजा के घर में क्या कराया? प्रवेश कराया। राजा ने बोला कि आप 3 दिन के लिए मेरे क्या हैं? स्टेट गेस्ट हैं, ऐसा समझिए। तो आप 3 दिन रहिए। अब राजा के यहाँ क्या मिलेगा? सोना है, चांदी है, खाना पीना, बहुत अच्छी पलंग। अब उनको 1 रात रहे नींद नहीं आई, 2 रात रहे नींद नहीं आई। अब जितना मांगा वो सब तो उसने, राजा क्या मांगने क्या जरूरत, तो सब था ही वहां। तीसरे दिन उन्होंने कहा नींद क्यों नहीं आ रही है? तो अब देखो, आप बोले मुझे आदत किसकी? मछली की जो सड़न है ना उसके बिना उनको नींद नहीं आती थी। तो उन्होंने अपने बिस्तर के नीचे फिर से क्या बिछाई? सब, और आसपास कमरे में जितना था सब क्या रख दिया। अब उनको नींद आती है। पकड़ में आ रही है? अब आप उस हिसाब के है ही नहीं, आपको दिया जाए तो आप तो उसी में रेवल करोगे। स्थूल जो विश्व है उसको कौन सा भोग तृप्त करेगा? स्थूल चाहिए। अच्छा, आप ही को दिखाता हूं अभी आपके लिए। आपको कभी कभी अच्छी फिलोसॉफिकल बात बताई जाए तो आप क्या कहते हैं? वो ठीक तो है लेकिन बस मन नहीं लग रहा है। तो आप तो चुप हो जाते, बट मैं ये समझ जाता हूं कि ये महाराज अभी कहीं और इनका प्लेन लैंड होने की उसमें है। वहां नहीं चाह, जहां मैं चाह रहा हूं वहां ये लैंड नहीं हो सकता। और ज्यादातर ऐसे ही मिलता है, सब ब्लॉक ही मिलता है दरवाजा। हम चाहें भी तो वहां नहीं ले जा सकते। क्यों? किसी को नींद आ रही है, कोई इधर देख रहा है,
कोई घड़ी देख रहा है, कोई बोलता है अभी तक 3 ही श्लोक हुए, पता नहीं 4-5 साल चलेगा ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब आप जो पढ़ रहे हैं मांडूक्य, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज शुक्रवार, अब शनिचर को भी पढ़ाना चालू कर दिया, पता नहीं। आप लो जी, शाबाश। क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन लैंड होने वाला है, ये यही सब करते जा रहे हैं। अब कहाँ से लैंड होगा आप बताओ। तो वो प्लेन ऐसे जाकर धीरे से क्या लेता है, टर्न लेता है, फिर अपने पास चला आता है, खत्म बात। क्यों? क्योंकि आप वहां पर उस स्टेटस पर मौजूद नहीं है। पता नहीं किसी ने सुनाया था कि वो जो गॉड है वो आता है, वो नॉक करता है डोर, और उस समय हम वहां होते नहीं है जनरली। जब वो नॉक करता है तो हम वहां पे होते नहीं है। तो क्या कहोगे आप? अब वो उसको तो आप पकड़ नहीं सकते कि कब आओगे, कभी भी आ सकता है। जब आता है तो आप मिलते नहीं, सोते मिलते हैं। स्थूलम तपर्यते विश्वम प्रविविक्तम तु तेजसम आनंदश्च तथा प्राज्ञम। देखो जी, ये जो प्राज्ञ है किससे तृप्त होता है? आनंद से। कौन सा है, ध्यान रखना, इसका सबसे सटल है, इसका मनोराज्य वाला भी नहीं है, इसका इंद्रियों वाला भी, उससे भी सबसे सूक्ष्म भोग है इसका। त्रिधा, देखो जी, इसको क्या बोला? तृप्तिम निबोधत। वहां क्या बोला? भोगम निबोधत। इस 3 प्रकार की तृप्तियों को जानो कि 3 प्रकार के व्यक्ति हैं यहाँ, जो जिनको कौन सी तृप्ति चाहिए? 3 प्रकार की तृप्ति चाहिए। और तृप्ति के आधार पर उनका क्या रख लो, अब आप नाम रख लो। जो स्थूल भोग से तृप्त होते हैं उनका नाम विश्व है। जो सूक्ष्म भोगों से मन पर तृप्त होते हैं वो कौन है? तेजस हैं। जो उससे भी सूक्ष्म होते हैं उनका नाम क्या है? बोले प्राज्ञ है। इसलिए क्या बोलते हैं? त्रिधा तृप्तिम निबोधता। हो गया? को जानो। अच्छा, ये जरा श्लोक देखिए बस। त्रिषु धामसु, देखो क्या बोल दिया? धामसु। धामसु मतलब धाम। कौन से धाम? 3 धाम। धाम मतलब स्थान, स्थान मतलब अवस्था, ध्यान रखना। स्थान, यहाँ धाम का मतलब क्या हुआ? कोई बद्री केदार की बात नहीं कर रहे, 3 धाम की बात सोचो। क्या बोला जा रहा है? स्थान, और स्थान का मतलब अवस्थाएं। त्रिषु धामसु यद भोज्यम, देखो जी, भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः। तीनों धामों में यद भोज्यम, जो भोग करता है, भोक्ता, तो कौन कौन? भोग और भोक्ता, यह च, जो प्रकीर्तितः, अच्छी तरीके से क्या करता है? वैदितम, उनको जानता है, उनकी कीर्ति को जानता है। देखो जी, जरा समझ समझ के पढ़ना। जो साधक तीनों स्थानों के भोगों को अच्छी तरह से जानता है, बोले उसका क्या होगा? बोले न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता। किससे? भुंजाना। देखो जी, बहुत अजीब फल दिया है। वो तीनों भोगों से लिप्त नहीं होता। कौन? जो जानता है। जो तीनों स्थानों के भोक्ता को, भोग्य को, 2 नहीं, 1 नहीं कहा है, ध्यान रखना। त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता, भोज्य और भोक्ता को जो जानता है, बना ना? जो तीनों को जानता है, 3 प्रकार के भोग्य और 3 प्रकार के भोक्ता। बोले वैदितम उभयम, इन दोनों को जानता है। वैदितम मतलब जानता, उभयम मतलब दोनों को। सभुंजाना न लिप्यते, वह विषयों को भोगते हुए भी, देखो जी, अलग नहीं है, रहता यही संसार में है, भोग भी करता है, लेकिन न लिप्यते।
भोग करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता। अब ये कौन सी बात हो गई? जानने से हम लिप्त नहीं होते। अब इसको देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।